ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। थोड़े से ही दिन इसके बस बचे हैं पूर्णमासी तक। तो आज मैं एक उपाय लेकर आई हूँ उन लड़के लड़कियों के लिए जिनके विवाह अभी तक हो ही नहीं पाए हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी माता पिता ने भी बहुत सारे उपाय कर लिए और लड़के लड़कियों ने भी बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक कोई रिश्ता हो ही नहीं पाया है। तो इसका मेन कारण आपको बताएं होता है बच्चों के विवाह समय से ना होना। तो समझिए या तो उनकी कुंडली में कोई दोष है, या उनकी कुंडली में बृहस्पति सही नहीं है, या उनकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं है। क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं शुक्र और बृहस्पति, इनको ही विवाह का कारक माना जाता है। तो जिनके भी ये बृहस्पति या शुक्र अच्छे होते हैं तो उन बच्चों के विवाह एकदम समय से हो जाते हैं। बल्कि समय से तो छोड़िए, उनके समय से पहले रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अच्छे होते हैं। और जिनके ये दो ग्रह अच्छे नहीं है तो यह कारण बनता है या तो घर में नेगेटिविटी होती है, या बच्चों की कुंडली में सातवां घर पीड़ित होता है राहु शनि और केतु से। तो बहुत सारे ऐसे कारण, लेकिन मेन कारण कहा जाता है ऐसा कि नेगेटिविटी होती है। क्योंकि ग्रहों के असंतुलित होने से भी नेगेटिविटी बन जाती है, घर में असंतुलित रहने से भी नेगेटिविटी बन जाती है। तो बहुत सारे कारण नेगेटिविटी बनने के भी होते हैं। तो आज मेरा जो उपाय है बच्चों के विवाह के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए, तो शुक्रवार का दिन है। तो आज माता रानी का भी दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है, लेकिन मैं माता रानी का ही उपाय बताऊंगी, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा, बढ़िया। और आज माया हुआ उपाय बताऊंगी, कॉमन उपाय बताऊंगी कि जिस उपाय को करने के लिए किसी को भी, ना माता पिता बच्चों, किसी को भी सोचने की ये ज़रूरत नहीं है कि यह उपाय हमारे करने लायक है या नहीं, हमारी कुंडली के हिसाब से है या नहीं। तो इसमें कुंडली का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कॉमन उपाय है। इस उपाय को सभी माता पिता कर सकते हैं जिनके बच्चों के अभी तक विवाह नहीं हो पाए हैं। वह लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं, कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनके विवाह अभी तक नहीं हो पाए हैं। और जो उपाय है बड़ा सिंपल सा है। मैंने पहले भी बताया है कि एक वस्तु से आप बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो जो कपूर होता है, तो जो कपूर शुक्र का कारक है, और जो लौंग है वह शनि का कारक है। तो आज हम, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वह शनि के मित्र ग्रह हैं, तो आज हम दोनों चीज़ों को मिला के एक ऐसा अचूक उपाय मैं बताऊंगी सभी माता पिता को या सभी लड़के लड़कियों को जिनके विवाह अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो इस उपाय को करने के लिए हमेशा की तरह आपको रात्रि में एक मिट्टी का दीपक लेना है जब दिन छुप जाए, और जब से लेकर 11:30 बजे तक आप कर सकते हैं। और एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में, या नई मिट्टी का दीपक है, वो हमारी वीडियो देर से मिल रही है, तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। और उस दीपक में सरसों का तेल डालकर और एक लंबी बाती डालकर अपने मंदिर में रख लें। एक गिलास में पानी भरकर अपने मंदिर में रख लें, और एक कटोरी में 4 टुकड़े छोटे छोटे उसके कपूर के और 2 लौंग। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि लौंग है तो शायद लौंग जलानी है। आज लौंग भी नहीं जलानी है। आज दूसरा एक बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है, जिससे उपाय को करके बहुत सारे माता पिता ने लाभ उठाया है, उनके बच्चों के विवाह हुए हैं। और इसीलिए आज मैं उस उपाय को बताने जा रही हूँ। तो बस अब करना क्या है आपको कि केवल और केवल 4 कपूर के टुकड़े लेके और 2 लौंग लेके और एक कटोरी में आप रख लीजिए, और अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। चाहे माता पिता कर रहे हों और चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हों, बस दिन छुप जाए और 11:30 बजे तक। अब फिर से वही कहूँगी कि एक उपाय को करना नहीं है कि जैसे किसी ने बताया और हम करते चले गए उस उपाय को। इस उपाय को करने से लेके लास्ट तक आपको अपने मन में श्रद्धा, विश्वास और ये सोचना पड़ेगा कि, मतलब संकल्प जैसा लेना पड़ेगा कि अब हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो अब हमारे माताएं कर रही हैं तो अब हमारे बच्चों की विवाह निश्चित है। और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह यही सोचेंगे कि हमारे अब विवाह निश्चित है, हम इस उपाय को करने जा रहे हैं। तो एक सच्चा मन होना चाहिए उपाय करने के लिए। तो अब आप जो भी कर रहा है, माताएं कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, अपने घर के मंदिर में माता रानी की फ़ोटो हर किसी के घर में होती है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो होती है, पार्वती जी की, शिव परिवार जिनके घर में होता है, मतलब माता रानी की फ़ोटो हर किसी के घर में होती है। और नहीं है तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। नहीं, इनका जो भी रूप है, एक रूप तो हर किसी के घर में रहता है। तो बस आप बाहर मंदिर के आसन डाल के बैठ जाइए, और जिस कटोरी में आपने 4 कपूर के टुकड़े और 2 लौंग रखी हैं, तो उनको अपने हाथ में लेके सबसे पहले गणेश जी को आप मन में अपने, या सामने गणेश जी हैं, आपके फ़ोटो है तो उनको प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद आप उस कटोरी
को हाथ में लेके माता रानी से ही आप प्रार्थना करिएगा कि हे माता रानी, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी नेगेटिविटी हो, किसी ने कुछ कराया हो कुछ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों को नज़र दोष लग जाती है, या घर में हमारी सुख सुविधा देख के दूसरे लोग थोड़ी ज्वेलसी रखते हैं, कुछ भी किसी ने करा दिया, धरा दिया। लेकिन आज का उपाय सब सारी चीज़ों को समाप्त करेगा, बुराइयों को और सब दोषों को। तो अब आपको वह कटोरी हाथ में लेके और उसको प्रार्थना करनी है माता रानी से। माताएं कर रही हैं कि हमारे बच्चों के विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं माता रानी आप जानिए, और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों पर आशीर्वाद और दीजिए और कृपा करिए और हमारे बच्चों के विवाह संपन्न कराइए। ऐसा कह के मन में सोच के श्रद्धा भाव विश्वास के साथ फिर उस कटोरी को आप माता रानी के ही सामने रख दीजिएगा। और उसके बाद, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं यदि, तो फिर वह अपने लिए सोचेंगे कि हे माता रानी, हमारे विवाह में जो भी अड़चन आ रही है, जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, जो भी रुकावट है, उन सब ही कारणों को आप समाप्त करके और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए और हमारे ऊपर कृपा करिए। और ऐसा कह के बड़े श्रद्धा भाव विश्वास के साथ वह जो कटोरी है वह माता रानी के सामने आप दोबारा से रख दें और हाथ जोड़ लें। चाहे माताएं कर रही हैं, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, और हाथ जोड़ के 11 या 21 बार माता रानी का एक बहुत ही ज़्यादा अचूक मंत्र है, मन से करिएगा हाथ जोड़ के। मैंने हाथ जोड़ने का आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्व है हाथ जोड़ने का। और बस आप 11 या 21 बार बोलिएगा, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुम। और यदि ये मंत्र ना बोलें तो ओम दुर्गाय नमः भी बोल सकते हैं, जिसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। बस ईश्वर देखते हैं कि आपके मन की क्या श्रद्धा है, आपके मन की क्या भावना है। बस भावना यदि सच्ची तो आपका कार्य पूरा। और आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अभी उपाय अधूरा है क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ कि अब जो 4 टुकड़े कपूर के हैं और लौंग हैं उनका क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक आप कागज़ लीजिए, प्लेन कागज़ हो, लाइनिंग वाला हो, कोई भी हो लेकिन शुद्ध साफ हो बस, और उसमें ये चारों कपूर के टुकड़े और वह जो 2 लौंग हैं उनको आप रख लीजिए। क्योंकि 4 कपूर के टुकड़े, 4 की गिनती बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है अपने आप में। और बस इनको रख के पुड़िया बांध के, या तो बच्चे अपने जिनके भी विवाह नहीं हो पा रहे हैं अपने तकिए के नीचे रख लें, गद्दे के नीचे रख लें। और यदि आपके घर में बच्चे नहीं रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके कमरे में भी आप इन सब पुड़िया को रख सकते हैं। और यदि उनका कमरा भी नहीं है, सब एक ही कमरे में रहते हैं, तो उस कमरे में भी आप रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। यदि बच्चे वहाँ नहीं रहते हैं और रहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, उनके सिराने रख दीजिए। और कम से कम इस कपूर को 21 दिन आप रख के भूल जाइए इस कपूर को। तो आप देखेंगे 21 दिन इस कपूर को रखिए और 21 दिन के बाद पहले तो कपूर बचेगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है कि कपूर उड़ जाता है। और यदि ना उड़े, जरा सा कपूर बचे 21 दिन के बाद, तो उसी कपूर के साथ इन लौंगों को आप, चाहे माताएं करें चाहे लड़के लड़कियां करें, किसी भी दियाली में रख के, मतलब दीपक में रख के, और भगवान के सामने आप इनको जला दीजिए। क्योंकि भगवान से ज़्यादा, जो भगवान हमारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप इसको भगवान के आले के सामने 21वें दिन, जब 21 दिन हो, 20 दिन हो के 21वां दिन हो, तो सुबह के समय, चाहे रात के समय, कैसे भी, शाम के समय, रात के समय, तो आप इन जो कपूर यदि बचे तो उसके साथ इन दोनों लोगों को जला दीजिए। कपूर ना बचे बिल्कुल तो अपने घर से जरा सा वो कपूर लेके और इन दोनों लोगों को आप जला दीजिएगा। इस उपाय को, बहुत एकदम सरल सा उपाय है, केवल आज रात में आपको ये सब करके बच्चों के जो मैंने बताया वहाँ सब रखना है। और यदि किसी के घर में कुछ भी जगह नहीं है, ऐसी नहीं सोचते कि रखे, बस तो कमरे हर किसी के यहाँ होते हैं, आप किसी भी कमरे में, क्योंकि जब इससे तरंगें उड़ेंगी ना रोज़, जब इससे कपूर निकलेगा ना, जो रोज़ जो आपने सिद्ध कराए, अपने हाथ में लेके इसको सिद्ध कराए, भगवान से प्रार्थना करिए, और उस कपूर से जब तरंगें निकलेंगी तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके घर की जो नेगेटिविटी, मेन कारण नेगेटिविटी जो होती है विवाह ना होने में, वह नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। और आपके बच्चों की जॉब वॉब सब लग ही चुकी है। जब ये आदमी शादी करता है तो आप देखेंगे कि शादी के लिए रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा, उसमें से कोई ना कोई एक बढ़िया रिश्ता जो ईश्वर ने
बनाया होगा आपके बच्चों के लिए, लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए, वो जुड़ के ही रहेगा 101%। ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो आप श्रद्धा भाव के साथ इस विश्वास को जरूर से करिएगा आज, और फिर देखिएगा इसका चमत्कार, खुद ही देखिएगा, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरा जो दूसरा उपाय है, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है माता रानी का, लक्ष्मी जी का। तो शुक्रवार वाले दिन आप अपने घर के, यदि आपके घर में तुलसी जी का क्यारा है तो उसमें आप जरूर से एक शुद्ध देसी घी का आप दीपक जलाइएगा, और गोल बाती का दीपक होना चाहिए। और एक दीपक आप, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना अब जाने वाला है, शुक्रवार का दिन है, तो आप अपने घर के दरवाजे पर भी जरूर से, अंदर चाहे बाहर, दाएं चाहे बाएं, एक सरसों के तेल का दीपक जरूर से रखिएगा। और उस दीपक में आप एक लौंग या तो डालिएगा, और जो भी आपके घर में हो, काले तिल डालिएगा, या जो भी हो, काली मिर्च हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें शनि से रिलेटेड हैं। तो आप शुक्रवार के दिन, मैंने पहले भी बताया था कि जो शुक्र ग्रह है वह शनि के अच्छे मित्र हैं, तो आप इस तरीके से एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाइएगा, चाहे अंदर, मैंने अभी बताया। और इस तरीके से तुलसी जी के क्यारे में भी आप एक दीपक जलाइएगा, एक पास में थोड़े गिलास में पानी रख दीजिएगा, और तुलसी जी का दीपक जलेगा पूरी जब तक जलेगा, और पानी है जो सुबह उसे क्यारा में डाल दीजिएगा। तो आप देखेंगे दोनों में से कोई उपाय करने पर आपकी जरूर से जरूर, जो बच्चे अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बन पाए हैं, वे बहुत ही जल्दी आने वाले सीजन में बन के रहेंगे ही रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।